सांबा महाराज पार्ट 2। पुर्तगाली वायसराय व उनके उनके अन्य लोग कैथेड्रल में चले गए जहां पर उन्होंने प्रार्थना की। संभाजी का यह गोवा का अभियान मुगल सेना के खारिज किया गया तथा वापस जाने के लिए विनती की गई। मैसूर का अभियान मैसूर कैंपेन बाय संभाजी महाराज। संभाजी ने मैसूर को मराठा साम्राज्य में मिलाने के लिए अभियान शुरू किया। जिस तरह उनके पिता शिवाजी महाराज ने 1675 में कर्नाटक का अभियान चलाया था, उसी तरह संभाजी ने भी 1681 में मैसूर का अभियान चलाया। इस अभियान में चिक्कादेवराजा ने संभाजी की बड़ी सेना को वापस भेज दिया। बाद में चिक्कादेवराजा ने संधि कर ली। चिक्कादेवराजा मुगलों के साथ ज्यादा नजदीक रहा और उसने मराठों के साथ बनाई हुई संधि को भी खत्म कर दिया। संभाजी महाराज को मुगलों ने बंदी बना लिया। मुगल्स प्राइसेंट संभाजी महाराज। 1687 की जंग में मुगलों ने मराठों को बहुत कमजोर कर दिया। मराठों का मुख्य सरदार हम्बीराव मोहिते को मार दिया गया और मराठा सैनिक भी धीरे धीरे कम होने लगे। संभाजी के शिर्के परिवार के कुछ रिश्तेदारों ने उनके साथ देशद्रोह किया तथा वे मुगलों के साथ मिल गए। संभाजी महाराज को 25 सहायकों के साथ फरवरी 1689 को संगमेश्वर में मुकर्रम खान की मुगल सेना के द्वारा पकड़ लिया गया। संभाजी महाराज की मृत्यु। डेथ ऑफ संभाजी महाराज। संभाजी महाराज कवि कैलाश तथा उनके सहयोगियों को मुगलों ने बंदी बना लिया था। संभाजी व उनके कवि कैलाश को बहादुरगढ़ वर्तमान अहमदनगर जिले में ले जाया गया। वहां पर उन्हें जोकर के कपड़े पहनाकर मुगल सरदारों के द्वारा बेइज्जत किया गया। औरंगजेब ने संभाजी को उसके सामने झुकने तथा इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए विवश किया, पर संभाजी महाराज ने मना कर दिया और कहा कि वे यह तभी संभव होगा जब सम्राट अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में दे दे। इस बात से औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और उसने संभाजी को कठोर पीड़ा तथा मारने का आदेश दिया। जिसके बाद औरंगजेब के सैनिकों ने संभाजी महाराज तथा कवि कैलाश की आंखें व जीभ बाहर निकाल दी और उनके नाखून तथा त्वचा को भी उखाड़ दिया गया। उनके शरीर के आगे व पीछे के भाग से त्वचा को उखाड़ दिया गया तथा आंतरिक त्वचा से लहू को बाहर निकालने लग गया। आखिर में तुलापुर पुणे में भीमा नदी के किनारे पर संभाजी महाराज के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज तुलापुर पुणे की भीमा नदी के किनारे पर शहीद हो गए। कुछ सूत्रों के मुताबिक संभाजी के शरीर को काटकर के नदी में फेंक दिया गया और अन्य सूत्रों के मुताबिक संभाजी के शरीर के अंगों को कुत्तों को खिला दिया गया। संभाजी के बाद उत्तराधिकारी तथा उनका परिवार, द सक्सेसर ऑफ संभाजी एंड हिज फैमिली। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य विभाजित हो गया और राजाराम मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। उसने मराठा राजधानी को रायगढ़ से जिंजी वर्तमान तमिलनाडु बना दी। मराठा गोरिल्ला लड़ाकू फिर भी मुगल सेना के खिलाफ लड़ते रहे। संभाजी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद रायगढ़ का किला मुगलों के कब्जे में आ गया। संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई, उनका पुत्र शाहू तथा सौतेली माता सकवर बाई को मुगलों ने बंदी बना लिया। विधवा सकवर बाई का मुगल जेल में ही देहांत हो गया। शाहू उस समय मात्र 7 वर्ष का था, जो कि मुगल जेल में 18 वर्षों तक रहा। लगभग फरवरी 1689 से लेकर 1707 तक शाहू को जेल में रखा गया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिसके बाद आजम शाह सम्राट बना था। आजम शाह ने शाहू भोसले को मुक्त कर किया, परंतु उसकी माता येसुबाई को कैद में ही रखा। जेल से निकलने के बाद शाहू को मराठा वंश का उत्तराधिकारी बनने के लिए अपनी चाची ताराबाई के साथ युद्ध करना पड़ा। ताराबाई राजाराम की विधवा पत्नी थी, जो अपने बेटे शिवाजी द्वितीय तथा पौते राजाराम द्वितीय को राजा बनाना चाहती थी। 12 वर्षों बाद यानी 1719 में जब मराठा शाहू तथा बालाजी विश्वनाथ के नीचे की नेतृत्व में मजबूत हो गए थे, तब येसुबाई को मुगल जेल से रिहा कर दिया गया। बार बार पूछे गए प्रश्न। फैक्ट्स। प्रश्न: संभाजी कौन थे? उत्तर: संभाजी महाराज शिवाजी छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे, जिन्हें इतिहास में मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के नाम से भी पुकारा गया है। उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अपने पिता के स्वराज्य के स्वप्न को जागृत रखा। उन्होंने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया और बाद में मुगलों के हाथों शहीद हो गए। प्रश्न: शिवाजी महाराज के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर: शिवाजी महाराज के 2 पुत्र थे, संभाजी राजे तथा राजाराम। संभाजी राजे उनके बड़े बेटे थे, जो उनके बाद मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने थे। प्रश्न: संभाजी महाराज का पुत्र कौन था? उत्तर: संभाजी महाराज का एक पुत्र था, जिसका नाम शाहू महाराज था। दुर्भाग्यवश शाहू जब मात्र 7 वर्ष का था, तब उसे मुगलों ने बंदी बना लिया और लगभग 18 वर्षों तक जेल में रखा। 1707 में जब संभाजी 25 वर्ष के थे, तब उन्हें रिहा किया गया। प्रश्न: संभाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई?
उत्तर मुगल सम्राट औरंगजेब ने संभाजी को कष्ट देकर की मारने का आदेश दिया। संभाजी के नाखून, आंखें तथा जीभ बाहर निकाल ली गई। यहां तक कि उनकी त्वचा भी उतार ली गई। 11 मार्च 1689 को तुलापुर पुणे में संभाजी महाराज के सिर पर कुल्हाड़ी मार के उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके भीमा नदी में फेंक दिए गए। प्रश्न, संभाजी महाराज कब मराठा राजगद्दी पर बैठे? उत्तर, 20 जुलाई 1680 को संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठे। कैटेगरीज, बायोग्राफी, पोस्ट नेविगेशन। शिवाजी महाराज का परिचय, इतिहास, जन्म, शासन, युद्ध, उपाधि, मृत्यु। सीबाई भोसले का जीवन परिचय 2023 साइबाई बायोग्राफी इन हिंदी। लीव अ कमेंट। नो मोर अबाउट विकास मौर्य। डिस्क्लेमर, हम इस वेबसाइट पर प्रकाशित हर एक जानकारी की सत्यता की गारंटी नहीं देते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी त्रुटि रह ही जाती है। अगर आप किसी भी सूचना को गलत पाते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। हमारे डिस्क्लेमर पेज को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। कैटेगरी, बायोग्राफी, कोट्स, स्टेटस, आदतें, कहानियां, चाणक्य नीति। सब्सक्राइब। यूट्यूब चैनल नेम, विकास स्पीच और विकास